वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरव सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। As the number of inimical parties increased, they voiced their dissatisfaction to the local police, who were also not anxious to have anything disturb their daily routine. तो अभी हम जब प्रचार करने लगे लॉस एंजलिस में, तो धीरे धीरे हमारे शत्रु भी बढ़ने लगे और वे पुलिस के पास जाके असंतोष व्यक्त करने लगे कि ये भक्तों के कारण हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। As the number of inimical parties increased, they voiced their dissatisfaction to the local police. Eyes on the screen, please. हम जब संकीर्तन प्रचार करने जाने लगे तो हमारे विरोधक शत्रु भी थोड़े बढ़ने लगे। उन्होंने जाके स्थानिक पुलिस में यह असंतोष व्यक्त किया कि हम लोग उनके शांति को भंग कर रहे हैं। पुलिस were also not anxious to have anything disturb their daily routine. पुलिस को क्या चाहिए था कि जब भी संकीर्तन निकलता था पार्टी, तो फिर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। चौराहे में जाके व्हीकल्स को ब्लॉक करना या एक पुलिस भेजना आगे पीछे क्या कर रहे हैं देखने के लिए। लोग मॉब इकट्ठा हो रहा है ना, तो पुलिस का काम बढ़ रहा था हमारा संकीर्तन के कारण, तो उनको भी नहीं चाहिए था ये संकीर्तन चले। Our uninvited presence was fast becoming a nuisance to them as they tried to placate the angry shopkeepers, businessmen and office workers while sympathizing with the Christians. हमारा बिना न्योता दिए जो उपस्थिति चल रही थी रस्तों के ऊपर, uninvited presence, किसी ने बुलाया नहीं फिर भी हम लोग बाहर जा रहे हैं ना और रस्तों पर कीर्तन कर रहे हैं, तो उसके कारण उनको तकलीफ ये हो रही थी कि वहाँ के जो बाकी शॉपकीपर्स हैं या बाकी व्यावसायिक लोग हैं, बिजनेसमैन, ऑफिस वर्कर्स हैं, वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये लोग हमारा रास्ता रोकते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं, आवाज़ बहुत करते हैं, हमारे कस्टमर को अंदर आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है वगैरह वगैरह। और साथ में वो पुलिस लोग सिंपथाइजिंग विद क्रिश्चियंस, मतलब वहाँ के जो क्रिश्चियन धर्म पालन करते हैं ना ज़्यादातर लोग अमेरिका में, तो उनको डर लग रहा है कि ये कोई नया धर्म आ गया, ये हमारा टेक ओवर कर लेगा स्थिति को, तो इसलिए उन्होंने पुलिस जो थे वो वहाँ के क्रिश्चियन लोगों के प्रति अपना सिंपथी, अनुमोदन जारी रखना चाहते थे। As the Sankirtan leader, I did my best to befriend and convince the police that our only intention was to glorify God and not to create disturbance. मैंने मेरा बहुत प्रयास किया मित्रता बढ़ाने का और पुलिस को विश्वास दिलाने का कि हमारा उद्देश्य है केवल भगवान का गुणगान करना, किसी के लिए भी हम कोई तकलीफ खड़ा नहीं करना चाहते हैं। बट वी वेर टू अनकन्वेंशनल, लेकिन हम थोड़े ज़्यादा ही असामान्य थे। अनकन्वेंशनल मतलब जो अमेरिका में मालूम है लोगों को कि धर्म कैसे दिखना चाहिए, धर्म के लोग कैसे होने चाहिए, उनका व्यवहार क्या रहना चाहिए, उसको छोड़ के ही हम कुछ कर रहे थे अलग ही। एंड इन द एंड द वॉइसेस ऑफ दोज हु पेड देयर टैक्सेस प्रिवेल्ड। तो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। मतलब क्या हो गया, ये बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, ऑफिस वर्कर्स टैक्स भर रहे हैं ना, और हरे कृष्णा वाले तो सिर्फ संकीर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने हमारे संकीर्तन पर रोकथाम लगाने के कदम उठाए। Now the police began to enforce various technicalities on our संकीर्तन। संकीर्तन पे पाबंदी लगाने के लिए अलग अलग प्रयास चालू हो गए। On the grounds that we were blocking pedestrian traffic, ये कहते हुए कि तुम पादचारी मार्ग पर रास्ता रोक देते हो, लोगों को चलने नहीं मिलता। They ordered us to remove our oriental rug on which we held कीर्तन। हम एक पूर्व देश से लाया हुआ बड़ा रग था हमारे पास, जैसे आप दरी पर बैठे हो, जिस पर बैठ के हम फुटपाथ पे ही कीर्तन शुरू कर देते थे, वो उन्होंने मना कर दिया, बोला ये तुम डाल नहीं सकते इसको। एंड दे गेव अस अ 3 फुट वाइड एरिया अलोंग द बिल्डिंग साइड ऑफ द साइड वॉक। उन्होंने एक 3 फुट का ही जगह दिया हमको। 3 फुट मतलब कितना होता है, इतना ही, इतने जगह पे तुम खड़े रह सकते हो, वो भी साइड वॉक के पास एकदम एंड में। थ्रेटनिंग टू अरेस्ट एनीवन हु स्टेप्ड बियॉन्ड द डिमार्केटेड लाइन। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मार्क करके दिया है लक्ष्मण रेखा जैसा, इसके बाहर तुमने पैर डाला तो तुमको अरेस्ट कर देंगे। मोर एंड मोर ऑफ माई टाइम बिकेम ऑक्यूपाइड विद कीपिंग द डिवोटीज इन प्लेस एंड मेंटेनिंग देयर एंथुसियाज्म अंडर द ऑपरेसिव कंडीशंस।
मेरा ज़्यादा समय बीतने लगा किसमें, भक्तों को वो लाइन के अंदर रखने में, और वो जो उत्साह खो रहे थे वो लोग अपना, उसको बढ़ाते में प्रयास करने में मेरा समय जाने लगा. Following several arrests, the police told us that we had to stop our Sankirtan altogether. बहुत सारे भक्तों को जेल में डाला गया और पुलिस ने हमको फाइनली बोल दिया कि अभी तुम्हें संकीर्तन पूरा रोकना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर वायलेटिंग द नॉइज एंड पोल्यूशन लॉज. क्योंकि हम नॉइज लॉज, कितना आवाज कर सकता है कोई, एंड पोल्यूशन लॉज, हम प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण, हरि नाम प्रदूषण कर रहे हैं. दिस वॉज एन अस्टाउंडिंग एलिगेशन. हम भौचक के रह गए ये आरोप सुनकर, considering that we were chanting in the busiest area of the city where there was a deafening sound from the local traffic and construction. ये कहना कि हाँ तुम नॉइज कर रहे हो, ये मूर्खता थी. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक का और कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है उसका इतना आवाज रहता था कि आदमी बधिर हो जाए, कर्ण बधिर. उसके बीच में हम जोर से चिल्ला के कीर्तन कर रहे हैं, वो आवाज से साथ हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है. तो ये आवाज कैसे नॉइज बन सकता है और वो आवाज कैसे नॉइज नहीं बन सकता? द सिचुएशन हैड बिकम सीरियस. परिस्थिति गंभीर हो गई. संकीर्तन वाज आवर लाइफ एंड सोल. संकीर्तन हमारा जीवन था, अपॉन विच वी डिपेंडेड फुल्ली फॉर आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज वेल एज इकोनॉमिक सपोर्ट. अपने आध्यात्मिक बल के लिए और आर्थिक सहायता के लिए हम संकीर्तन पर आश्रित थे. इसी से हमारे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही थी, इसी से हमको कुछ पैसे मिल रहे थे मंदिर चलाने की. I decided that the only thing left was to write to Srila Prabhupada and somehow request His Divine Grace's intervention. एक ही चीज बची है अभी, प्रभुपाद जी को खत लिखो और उनका इस मामले में दखल देने को बोलो उनको. Perhaps if Srila Prabhupada as the head of our religion would write to a document explaining our Sankirtan movement, it would help the police to understand and thus give us back our rights. अगर प्रभुपाद जी कुछ खत लिखते हैं एक धर्म गुरु के नाते और संकीर्तन आंदोलन को स्पष्ट करते हैं पुलिस के लिए, वो समझ जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो हमारे अधिकार हमें पुनः वापस मिल जाएंगे. Prabhupada responded immediately to my request by sending a statement in defense of the Sankirtan movement. प्रभुपाद जी ने जैसे ही मेरा खत मिला तुरंत हमारे बचाव में उन्होंने अच्छा एक संकीर्तन मूवमेंट का केस बिल्ड करने वाला पत्र भेज दिया. एस्कॉट, लंदन, October 1st, 1969. कृष्ण कॉन्शियसनेस, द संकीर्तन मूवमेंट. कृष्ण भावना संकीर्तन आंदोलन. The International Society for Krishna Consciousness is a bona fide religious society, strictly following the principles described in the Vedic scriptures and practiced in India for thousands of years. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक अधिकृत धार्मिक संस्था है, वैदिक साहित्य शास्त्र के आधार पर और भारत में जो हजारों वर्षों से आती हुई परंपरा है उसके आधार पर कार्य कर रही है. Our basic beliefs are as follows. हमारे मुख्य विचारधाराएं इस प्रकार से हैं. Number 1, the absolute truth is contained in all great scriptures of the world, the Bible, Quran, Torah, etc. However, the oldest known revealed scriptures in existence are the Vedic literatures, most notably the Bhagavad Gita, which is the literal record of God's actual words. परम सत्य का वर्णन करने वाले महान ग्रंथ शास्त्र पूरे जगत में है, जैसे कि बाइबल, कुरान, तोरा. फिर भी जितने भी शास्त्र हैं उनमें वैदिक साहित्य सर्वतोपरि है, खास करके श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि भगवान की वाणी को लिखित स्वरूप में ये दे रही है. बाकी ग्रंथ कैसे हैं, कुरान, तोरा, बाइबल, उसमें भगवान उवाच नहीं आता. वो जीसस हैं या उनके अन्य अन्य कोई पार्षद हैं, वो एक दूसरे से कुछ बातचीत कर रहे हैं, उसका वर्णन है. इट इज अ हियर से. हियर से मतलब क्या? किसी ने कुछ तो देखा, किसी ने कुछ तो सुना, किसी ने कुछ तो अनुभव किया, फिर उसने जाके दूसरों को सुनाया. तो इस प्रकार का वो वर्णन. लेकिन हमारा ऐसा नहीं है. हमारा क्या है? श्री भगवान उवाच, स्ट्रेट कृष्ण बोल रहे हैं और हमको उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है. ये पहला है फर्क. दूसरा, गॉड और कृष्ण इज इटर्नल, ऑल नोइंग, ओमनी प्रेजेंट, ऑल पावरफुल एंड ऑल अट्रैक्टिव, द सीड गिविंग फादर ऑफ अ मैन एंड ऑल लिविंग एंटिटीज. भगवान श्री कृष्ण शाश्वत, सर्वज्ञ, सर्वत्र उपस्थित, सर्वशक्तिमान और सर्व आकर्षक बीज प्रदाता पिता है मनुष्यों के और सभी जीवों के. He is the sustaining energy of all life, nature and cosmic situation. जीवन को, निसर्ग को, प्रकृति को और पूरे ब्रह्मांड को ही धारण करने वाली शक्ति कृष्ण है. Man, एक मिनट. Can somebody say what are these two coming from?
ये कहाँ से आए? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट किधर से आया? आपने सीखा है ये? भक्तिविनोद ठाकुर, दशमूल तत्व। दशमूल तत्व का पहला तत्व क्या है? आमनाय प्राह तत्वम। व्हाट इज द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग? इट इज द वेदास। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पहले वेदों को। फिर हरिमिह परमम, दूसरा तत्व, कृष्णा इज द सुप्रीम, वो दूसरा तत्व बताया। तीसरा, मैन इज एक्चुअली नॉट हिज बॉडी बट इटर्नल स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड एंड देयरफॉर इटर्नल। मनुष्य क्या चीज है? शरीर है कि मन है? नहीं, आत्मा है, भगवान का अंश है और शाश्वत है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। That all men are brothers can be practiced only when we realize God as our common ultimate father. सब मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, उनमें भाईचारा होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम एक पिता को स्वीकार करते हैं जो हम सबके पिता है। अगर हमारा कॉमन पिता ही नहीं है तो हम क्या भाई बन जाएंगे एक दूसरे के? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए जरूरी है ये कृष्ण भावना, क्योंकि अगर हम परम पिता को स्वीकार करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो हम भाई भाई जैसा व्यवहार रखेंगे एक दूसरे के साथ। वरना ये जगत क्या बन जाएगा? डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, ऐसा जगत बन जाएगा। All our actions should be performed as a sacrifice to the Supreme Lord. All that you do, all that you eat, all that you offer or give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering to me. भगवद गीता 9:27। भगवद गीता कहते हैं कि हमें हर कार्य को यज्ञ के रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। मुझे अर्पण करो। ऐसे कौन कह रहा है? शिवाज कृष्ण कह रहे हैं। रियली? Sixth, the food that sustains us should always be offered to the Lord before eating. In this way he becomes the offering and such eating purifies us. हम जो अन्न खाते हैं उसे भगवान को भोग चढ़ाकर हमें ग्रहण करना चाहिए, तभी वह अन्न नैवेद्य बन जाता है और ऐसा अन्न हमें शुद्ध करता है। सातवां, देखो कितने सिंपल वर्ड्स में प्रभुपाद जी एकदम एसेंशियल चीजें बता रहे हैं कृष्ण भावना के। आपको अगर कोई पूछता है तुम लोग गुरुकुल जा रहे हो, इस्कॉन कुछ तो फॉलो कर रहे हो, क्या है तुम्हारा फिलोसफी, क्या बोल रहे हो वो लोग करने के लिए? दीज आर द पॉइंट्स, यही बोलना है। सातवां, we can by sincere cultivation of bona fide spiritual science attain to the state of pure unending blissful consciousness free from anxiety in this very lifetime. अगर हम अधिकृत आध्यात्मिक विज्ञान को पालन करेंगे तो हम शुद्ध शाश्वत आनंदमयी चेतना को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारी सारी चिंता मुक्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और ये इस जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस लाइफ टाइम यू कैन गेट इट। The recommended means of attaining the mature stage of love of God in the present age of Kali or Coral. तो शास्त्रों में बताया गया कलियुग में भगवत प्रेम प्राप्त करने का परिपक्व उपाय क्या है? To chant the holy name of the Lord, भगवान के नामों का संकीर्तन करना। The easiest method for most people is to chant हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Our basic mission is to propagate the Sankirtan movement. हमारा मूल आंदोलन यही है कि हम इस संकीर्तन को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, all around the world, पूरे जगत में, as was recommended by the incarnation of Lord श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान के ही अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ कि अगर कलयुग से बाहर निकलना है, चिंता मुक्त होना है, तो संकीर्तन करो। People in this age are reluctant very much to understand about God consciousness. इस जगत के लोग भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते on account of their unfortunate condition of life, क्योंकि वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, जानना ही नहीं चाहते भगवान के बारे में। They are working hard day and night simply for sense gratification. रात दिन इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना गद्दा मेहनत कर रहे लोग। But this transcendental vibration of Sankirtan will knock at the door of their hearts for spiritual awakening. Wow, what a line! ये जो संकीर्तन का दिव्य ध्वनि है, what will it do? It will knock at the door of their heart for spiritual awakening. ये उनके हृदय पर दस्तक देगा, संकीर्तन की ध्वनि जो है शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि, और बोलेगा भाऊ आध्यात्मिक रूप से जाग जाओ,
जीव जागो गौरा चंद्र बोले कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। कब तक तुम माया रूपी पिशाची के लैप में सोते रहोगे? भाऊ उठा, जागे वहा। ऐसे ये संकीर्तन उनको बोल रहा है हृदय पर दस्तक देकर। वाह, बड़ा लाइन। Therefore, they should be given the chance for this opportunity. इसीलिए लोगों को ये मौका हमें जरूर देना चाहिए भगवान नाम संकीर्तन सुनने का। It is not recommended that a Krishna conscious devotee go into seclusion for chanting by himself, thereby gaining salvation for himself alone. वे कह रहे चैंटिंग करना है तुमको खुद जाके करो ना, अपना दूसरों को क्यों नहीं करो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित भक्त को एकांत में जाकर केवल खुद के उद्धार के लिए जप करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। अवर ड्यूटी एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, हमारा कर्तव्य है, एक धार्मिक जिम्मेदारी है, is to go out into the streets where the people in general can hear the chanting and see the dancing. कि हम समाज में जाकर, भीड़ में जाकर लोगों के सामने यह हरिनाम और हमारा नृत्य प्रस्तुत करें, तो ताकि उन्हें उसका लाभ प्राप्त हो। We have already seen practically how by this process many boys and girls of America and Europe have been saved from the immoral practices of this age and have now dedicated their lives to the service of Krishna. हमने देखा है कि कैसे अमेरिका के और यूरोप के बहुत सारे लड़के लड़कियां इस पद्धति को अपनाकर अपने जीवन के अनैतिक चीजों को छोड़ दिए हैं और अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। ये हमने देखा है रिजल्ट, हम थ्योरी नहीं बोल रहे आपको। The state laws are specifically meant for making citizens men of good character. किसी भी राष्ट्र के जो नियम होते हैं, कानून होता है, वो उसका मूल उद्देश्य क्या है? ताकि उसके नागरिक जो है वो सभ्य बने, वो अच्छे चरित्र के लोग हों। गुड कैरेक्टर मीन्स अवॉइडिंग द फॉलोइंग सिंफुल एक्टिविटीज। अच्छा चरित्र का अर्थ है 4 नियम पालन। क्या क्या टालना है? इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग एंड मीट ईटिंग। नशा करना, अवैध संग, जुआ, मांस खाना, ये बंद करो तो तुम्हारा कैरेक्टर ठीक रहेगा। We are checking people from practicing these sinful activities. हम लोगों को रोकथाम लगा रहे हैं इन 4 कार्यों को करने से। All of our students are applying these principles practically in their lives. हमारे सारे विद्यार्थी इस तत्व को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से पालन कर रहे हैं। And they are teaching others to follow the same principles. दूसरों को भी सिखा रहे हैं, तुमको भी पालन करना है। Therefore, it is the duty of the government to help us in our missionary work rather than to hinder us. इसलिए ये शासक जो लोग हैं उनका कर्तव्य है कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, ना कि हमारे कार्य में रोकथाम लगानी चाहिए। It is hoped that the government authorities will cooperate with our Sankirtan parties in enabling us to perform Sankirtan on the streets. हम आशा करते हैं कि प्रशासन के अधिकारी व्यक्ति हमारे संकीर्तन को प्रोत्साहन देंगे जब हम रास्तों पर उतर आते हैं। To do this, it is necessary that we are able to chant the names of Krishna, dance, play the mridanga drum, request donations, sell our society's journal, and on occasion sit down with the mridanga drum. इसलिए जरूरी है कि हम क्या-क्या परमिशन देनी है आपको कि कृष्ण का नाम ले सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं, दक्षिणा इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे सोसाइटी के जर्नल्स वितरित कर सकते हैं, बैक टू बॉडी मैगजीन, एंड कभी-कभी जब जरूरत हो तो नीचे जमीन पर बैठकर भी मृदंग बजा के कीर्तन कर सकते हैं। As devotees of Lord Krishna, it is our duty to teach the people how to love God. कृष्ण भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है लोगों को सिखाना कि भगवान से प्रेम कैसे करें, and worship Him in their daily life, और उनकी आराधना रोज के जीवन में कैसे करें। This is the aim and destination of human life. यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और गंतव्य स्थान है, भगवत प्रेम और डेली वर्शिप ऑफ कृष्ण। A.C. Bhaktivedanta Swami. Any reflections? संकीर्तन इज अवर लाइफ एंड सोल। ये हमारे जान में जान डाल देता है। जो आदमी संकीर्तन ठीक से नहीं करता वो मरा हुआ रहता है स्पिरिचुअली, इज एज गुड एज डेड। इसलिए राधिका पे सुबह सुबह बोलते हैं जा अच्छा करो, अच्छा जब करोगे पूरा दिन अच्छा जाएगा। हमको संकीर्तन कभी रोकना नहीं चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हारा खुद का चाहिए या फिर फेवर में चाहिए तुम्हारे, समझे? उसके लिए काम करो। और कोई इस्कॉन जो है वो संकीर्तन पर डिपेंड है। इस्कॉन जो है संकीर्तन पर आश्रित है। हाँ, हरिनाम हमारे हृदय का दस्तक देता है और हमें जागरूक बनाता है। अरे भाऊ
आध्यात्मिक रूप से जागो तुम, क्या सो रहे हो इधर भौतिक जीवन में। यस हाँ, इन्होंने बहुत हाथ पैर मार लिया अपने, लेकिन इनको समझ में आया कि अभी पुलिस का केस मेरे हाथ से जा रहा है, तो इन्होंने प्रभुपाद जी का हेल्प लिया। और प्रभुपाद जी भी क्या धमाकेदार एंट्री मारते हैं हर इवेंट में। ऐसा खत कोई लिख सकता है क्या कन्विक्शन चाहिए, क्या क्लैरिटी चाहिए व्यक्ति को ये सब करने के लिए। प्रभुपाद अपने मन की कोई बात नहीं लिख रहे हैं, सारा शास्त्रों से बता रहे हैं। स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को बता रहे हैं और उसका मटेरियल बेनिफिट भी सामने रख रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल ट्रूथ को टाल नहीं रहे प्रभुपाद बताना। और कोई कल का सोल्यूशन है कि आपको सब कीर्तन करना चाहिए। तुमको कैसे समझ में आएगा कि कल ने तुमको पकड़ा है? ओके, हम जब जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, अवैध संग करने की इच्छा करेंगे या फिर नशा करेंगे, मांस खाएंगे। और एक है हाँ कौरल, झगड़ा करेंगे भक्तों के साथ, वो भी कली है। उसने माइंड पे तुम्हारे कब्जा कर लिया, इसलिए तुम भक्तों के साथ झगड़ा करो। अच्छा नहीं रहेंगे अगर, तो कली हो जाएगा अंदर। वो उसकी नल दमयंती की कथा है ना, वो कली घुसता है उसके अंदर शरीर में, नल के शरीर में। क्यों घुसता है? क्योंकि वो एक बार नंबर 1 करते हैं, उसके बाद पैर नहीं धोते और सो जाते हैं। फिर उसके बाद जो वाट लगती है उनके लाइफ की, एक के बाद एक भयंकर परिणाम। कुछ लोग हैं ऐसे इधर, मुझे भी मालूम है ऐसे काम करने वाले। कली इज वेटिंग टू एंटर, और वो घुसने के बाद बहुत करप्शन करा देता है आदमी का, उसके परिवार का। ठीक है, बी केयरफुल, साधु सावधान। बोलिए। गुड, थैंक यू। कोई और? प्रसाद खा के, नैवेद्य का आस्वादन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए हम बाहर का अन्न नहीं खाते, और जो खाते हैं वो भगवान को अर्पित करके खाते हैं। तो कभी आदत है, नॉट पार्ट ऑफ दिस। और कोई? अगर हमको संकीर्तन कराना है सब दुनिया से, तो हमको खुद को पहले जब ठीक करना पड़ेगा। हमको अगर टेस्ट नहीं है तो दूसरों को टेस्ट कहाँ से आएगी? प्रभुपाद जी ने जो लिखे हैं पॉइंट्स, उसके बारे में किसी को कुछ कहना है? कितना स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज और इम्पैक्टफुल लेटर लिखा है। वो भी कहीं और बैठे हुए हैं, he doesn't even know what is happening exactly, but क्या लेटर लिखा है। It's so inspiring कि जो वहाँ के डिवोटीज को लग रहा है कि they are losing heart, कि पुलिस हमसे ज्यादा हावी हो रही है। प्रभुपाद का लेटर सुनते ही कितना इंस्पिरेशन मिल रहा है। दुनिया का बैंड बजा देंगे हम लोग। ऐसे टाइप का। You challenges, take it. This is our philosophy. What do you have? तुम्हारे पास क्या देने के लिए दुनिया को? Drugs? Illicit sex? कुत्ते अच्छे से करे तुमसे। This kind of tone and confidence, it's a perfect balance of humility, courage, and straightforwardness. हमारे भी अधिकार हैं और हम वही मांग रहे हैं। तुम्हारे अधिकारों का हम हनन नहीं कर रहे हैं। क्या लैंग्वेज है इस लेटर का? ये हमें सीखना चाहिए बोलने का तरीका। ओवर हम्बल हो जाएंगे ना हम लोग, हम तो पति थे, हमको तो कुछ आता नहीं है, आप ही दयावान हो, कृपा देंगे तो कर लेंगे थोड़ा संकीर्तन, ये लैंग्वेज में जाएंगे तो चटनी बना देंगे लोग हमारा। यू शुड नो हाउ टू स्पीक ऑन ओकेजन। ऐसा लेटर दुनिया में कोई नहीं लिखता। हाँ, ऐसा लेटर कोई नहीं लिख सकता। आई एग्री, प्रभुपाद के ऐसा कोई लिख नहीं सकता। आदमी शरीर नहीं है, आदमी सोल है। हाँ, आदमी शरीर नहीं है, आदमी सोल है। संकर्षण हुआ चो। करेक्ट। अगर हम प्रभुपाद जी के इस लेटर को जब मैं पढ़ रहा था तो अच्छे से अध्ययन करेंगे, कल जाके तुमको जब कोई प्रश्न पूछेगा तुम इसी प्रिसीजन के साथ उसको जवाब दे सकोगे। लेकिन अगर क्लास में तुम सो रहे थे,
नोट्स नहीं बना रहे थे, तुमको लग रहा था क्या है बेचारा इंग्लिश हिंदी मराठी कुछ तो तुम कल जाके तुम्हारे जीवन में जो चैलेंज आएगा उसको तुम नागलांग नहीं पाओगे। अगली बार कोई इंटरव्यू देना आएगा तो यही बोलना है। बस यही बोलना है। एक बार मुझे खड़ा किया गया था, हमारा एनवीसीसी का जन्माष्टमी थी, कोई टीवी रिपोर्टर्स आए थे, मेरे को बोला कि तुम जाके उसको इंटरव्यू दो, एंड आई वाज सपोज्ड टू स्पीक ऑन व्हाट इज दिस होल थिंग गोइंग ऑन हियर, ये जन्माष्टमी क्या है, लोगों को क्यों कर मनानी चाहिए। तो मैंने भी ऐसा ही सिमिलरली वो दशमूल तत्व पर आधारित बोला था, स्टेप बाय स्टेप, कि हम ये फॉलो करते हैं चीजों, ताकि याद करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, आपका लिंक टूट नहीं सकता, आप बोलते समय लड़खड़ाओगे नहीं कोई भी पॉइंट पे। और जो एक एक पॉइंट बोला जा रहा है वो इतना धांसू है वो दशमूल तत्व का कि कोई भी व्यक्ति कन्विंस हो सकता है कि इनके पास फिलोसॉफी है, ये सेंटिमेंटल लोग नहीं है, ये कुछ भी कर रहे हैं। ज्यादातर हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनको फिलोसॉफी मालूम नहीं है, सिद्धांत नहीं होने के कारण बहुत बार उनका पोपट हो जाता है, लोग उनको गलत समझते हैं, उनको सेंटिमेंटल मानते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि उनको अपनी शास्त्र मालूम नहीं है, क्योंकि आचार्यों से सुना नहीं है कभी। हमारे कॉलेज में एक प्रेम निधि गुरु करके थे, कॉलेज दिनों में पीआईसीटी में पढ़ते थे, वहां के टॉपर थे वो। तो वो ऐसा प्रचार करते थे, डेली इन द कैंटीन ही विल हैव अ डिबेट, सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, घेर के बैठे हैं उनको, और वो कुछ भी आड़े टेढ़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एकदम कॉन्फिडेंटली और स्मितपूर्वक हंसते हुए सबको डिबेट कर रहे हैं। और इट वाज अ साइट टू सी, डिवोटी लाइक दैट, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई टेंशन ही नहीं है, और वो जोक्स भी मार रहे हैं ऐसे कि वो व्यक्ति का पूरा फाउंडेशन हिला दे, लेकिन उसको अपमान भी ना हो उसका। इट वाज एन अमेजिंग थिंग टू ऑब्जर्व हाउ अ डिवोटी कैन डिबेट when challenged. So please give full attention to all this. और कितने पॉइंट्स बोले? 8 पॉइंट्स बोले सिर्फ। 8 पॉइंट्स में सारा फिलोसफी डाल दिया। इतने शास्त्र है वेदों का ज्ञान, जस्ट 2 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी दे रहे, ये करना जीवन में। और मुझे सबसे अच्छा 2 चीज लगा, एक है कि even in such a short place, Prabhupada is mentioning about prasadam, eat food by offering it to Krishna, and he's mentioning chanting Hare Krishna for personal and societal transformation. बस ये 2 ही काम है हमारे में, प्रसाद एंड संकीर्तन, खुद के लिए और दूसरों के लिए। बाकी जिसको फिलोसफी समझ में आएगी आएगी, नहीं आएगी नो प्रॉब्लम, ये 2 कराते रहो, उससे उसको सब समझ में आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम